क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोल रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन जो दिए हुए हैं वो नो सॉल्यूशन हैं, अगर हैं तो उसको जस्टिफाई करना है और नहीं है तो भी जस्टिफाई करना है या बताना है। तो फर्स्ट का 1 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2x प्लस 4y माइनस 3, और ये इक्वेशन हमारा 0, ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा। और सेकेंड जो दिया हुआ है वो दिया है 12y प्लस 6x इक्वल टू 6। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 6x प्लस 12y और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन देखिए दिया हुआ एक हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं a1 बाई a2, a1 2 होगा, b1 4 होगा, c1 माइनस 3 होगा, a2 6 होगा, b2 12 होगा एंड c2 जो होगा वो माइनस 6 होगा। अब इसको हम लोग क्रम में सजाते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अब इसको रखते हैं तो देखिए a1 बाई a2, a1 हो गया 2, ये हो गया 6, ये हुआ 4, ये हुआ 12 और ये हुआ माइनस 3 और ये हुआ माइनस 6। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। ठीक, तो ये 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2 आ रहा है, जो कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये नो सॉल्यूशन होगा। इसको हम लोग यस कर देंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। सेकंड दिया हुआ है इसका x इक्वल टू 2y, तो इसको हम लोग इस तरह कर देंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0, और ये y इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये दिया है y इक्वल टू 2x, तो इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि a1 जो है 1 है, b1 जो है वो माइनस 2 है, c1 0 है, a2 जो है 2 है, b1 जो है b2 जो है वो माइनस 1 है। तो नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन देखने के लिए यही काफ़ी होगा, a1 a2 b1 बाई b2। इस पर वैल्यू जब हम रखते हैं तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर ये माइनस 2 हुआ और ये माइनस 1 हुआ। अब ये हम लोग कर देते हैं, और c1 जो है वो 0/0 है, 0/0 हो जाएगा c1 c2। तो ये भी तो देख रहे हैं कि 0/0 इन्फिनिटी आ गया, इसलिए ये जो है ये जो इक्वेशन है वो नो हो जाएगा, ये मेरे सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड जो है वो दिया हुआ है 1 का 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और सेकेंड जो है वो है 2x प्लस 2/3y इक्वल टू 2। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे 2x 2/3y
और ये इधर आ जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसमें देखिए कि A1 जो है वो 3 है, B1 जो है वो y के साथ जो है वही वो रहता है तो 1 है, कुछ नहीं दिया है तो, और C1 जो है वो -3 है, A2 जो है वो 2 है, B2 2/3 है, एंड C2 जो है वो -2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सजाते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 पर। तो यहाँ पर रखते हैं तो A1 हो जाएगा 3 और A2, B1 हो जाएगा 1 और ये 2/3 लिखेंगे, और C1 जो है वो देख ही रहे हैं कि -3 और ये हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट होने पर 3/2 और ये हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो मतलब सब इक्वल है, सब इक्वल है तो ये भी होगा, ये भी होगा। अब आते हैं हम लोग 2 क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि क्या जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं वो कोइंसिडेंट है, अगर नहीं है तो इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना है तो इसका हम लोग फर्स्ट देखते हैं, 2 का फर्स्ट लिखते हैं। पहले इक्वेशन ही दिया हुआ है कि इक्वेशन 3x + 1/7y इक्वल टू 3, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 7x + 3y इक्वल टू 7। ठीक, तो इस तरह ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें देखिए A1 जो है वो 3 है, B1 जो है वो 1/7 है, और C1 जो है अगर इस तरफ है तो उसका साइन उल्टा करके लिखते हैं, माने प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ तो प्लस है तो इसको -3 लिखेंगे। अब A2 जो है वो 7 है, B2 जो है वो 3 है, एंड C2 जो है वो इधर प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा -7। अब हम लोग देखते हैं कि कोइंसिडेंट है कि नहीं है। तो पहले हम इसको कोइंसिडेंट के लिए होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब इस पर वैल्यू पर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं तो 3/7 हुआ, और ये हो गया 1/7/3, और ये -3 हुआ और ये -7 हुआ, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3/7, और ये जो है 1/21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/7, सॉरी ये 3/7। और ये देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है, तो नहीं इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट कैसे होगा, इसलिए इसको हम लोग नो कर देते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 2 का 2 में -2x - 3y इक्वल टू 1, 6y + 4x इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि A1 जो है वो -2 है, B1 जो है वो -3 है, और C1 जो है अगर यहाँ प्लस है इक्वल टू की इस तरफ तो वो माइनस लिखा जाता है। A2 जो है उसी तरह x के साथ जो है वो होगा 4, B2 जो है वो होगा 6, एंड C2 जो है वो माइनस है तो इधर माइनस है तो इसको प्लस लिखा जाएगा, +2 है। अब कोइंसिडेंट के लिए जानते ही हैं कि कंडीशन होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब इस पर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो -2 हुआ, ये 4 हुआ, ये -3 हुआ, और ये 6 हुआ, और ये -1 हुआ, और ये 2 हुआ।
ठीक। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। तो इस तरह ये -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। तो सारे ही इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये तो कोइंसिडेंट होगा ही, तो इसलिए इसको हम लोग यस लिख देते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लीनियर पेयर के इक्वेशन दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, उसी को हम लोग को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, -3x - 4y इक्वल टू 12 है, और सेकेंड जो है वो 4y + 3x + 12 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम करते हैं, a1 इक्वल टू -3 हो जाएगा, b1 इक्वल टू -4 हो जाएगा, और c1 इक्वल टू -12 हो जाएगा। और इसी तरह a2 जो है वो 3 होगा, b2 जो है वो 4 हो जाएगा, एंड c2 जो है वो -12 हो जाएगा। अब कह रहा है कोइंसिस्ट है कि नहीं, तो इसके लिए हम देखते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं -3 3 -4 4 -12 -12। इस तरह हम देखते हैं कि ये आ रहा है कैंसिल होकर के -1, ये भी आ रहा है -1, लेकिन ये आ रहा है +1। तो इसलिए कोइंसिस्ट नहीं है, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग नो कह देंगे। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 3/5x - y इक्वल टू 1/2 दिया है, इक्वेशन 1 कर देते हैं। ये 1/5x - 3y इक्वल टू 1/6 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर a1 जो हमारा 3/5 है, b1 जो है वो -1 है, c1 जो है वो इधर आ जाएगा तो -1/2 है, a2 जो है वो 1/5 है, b2 जो है वो -3 है, एंड c2 जो है वो -1/6 है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कोइंसिस्ट है कि नहीं। a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इस पर हम लोग रख रहे हैं वैल्यू, 3/5 है, ये 1/5 है, b1 जो है वो हमारा -1 है, -3 है, और c1 -1/2 और c2 जो है -1/6 है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5, ये 5/1 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/3 होगा, ये भी -1/2 माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, और ये हो जाएगा 6/1। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये कैंसिल हो गया, और ये भी देख रहे हैं कि 3 हो गया, 5 कैंसिल हो गया, ये हमारा 5/1 है, सॉरी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 3 हुआ, और ये जो हुआ 1/3 हुआ, और ये भी जो है हमारा 3 ही आ रहा है कैंसिल होने के बाद। तो देख रहे हैं कि ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है, किसी के भी देख रहे हैं तो ये भी हमारा जो होगा वो नो ही होगा, कंसिस्ट नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसका, वो दिया है 2ax + by इक्वल टू a, 4ax + 2by और 2by - 2a इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको भी हम लोग सजाते हैं, तो देखते हैं 2a
ये A1 होगा, ये B1 होगा, ये C1 होगा, ये A2 B2 ये C2 और 4A हुआ, ये B/2 भी लिखते हैं और इसको -A, अगर प्लस है तो माइनस लिखा जाता है और इक्वल टू के इधर तरफ रहेगा तो प्लस है तो माइनस लिखा जाता है, माइनस है तो प्लस लिखा जाएगा। ये -2A हो गया, ये ख़त्म हो गया कैंसिल, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी, और ये 2 हो गया। इस तरह देख रहे हैं कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 है। तो ये तो सारा इक्वल आ रहा है, कहने का मतलब है A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो मैंने इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये कंसिस्ट करेगा, इसको हम लोग यस कर देते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो दिया है x + 3y इक्वल टू 11 एंड 2 है 2x + 6y इक्वल टू 22 दिया है। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सोल्व हो पाएगा। अब इसको अगर 2x है और ये 6y है, ये 22 है, इसको 2 को इधर ला देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये 11 हो गया। देयरफॉर 2x + 6y इक्वल टू 11 हो गया, इक्वेशन 2 हुआ ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि A1 जो है वो 1 दिया है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो होता है, और y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो B1 होता है। B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू -11। A2 जो है वो 2 हो जाएगा, B2 जो है वो 6 हो जाएगा एंड C2 जो है वो -11 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सजाते हैं, वो A1/A2 B1/B2 C1/C2 पर, और देखते हैं क्या आता है। अब सजाने पर देखिए, इसको यहाँ पर वैल्यू रखने पर 3/6 और ये हो जाएगा -11 और ये भी होगा -11, तो ये 1/2 हो गया, माइनस माइनस ख़त्म, तो ये 1 हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि 1/2 नॉट इक्वल टू 1/1, तो ये भी तो कंसिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम नो कर देंगे, नो होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो 4 दिया हुआ है। 4 में एक ही क्वेश्चन है, उसी को देख रहे हैं। का दिया है कि पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि है इस तरह λx 3y इक्वल टू -7, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 6y इक्वल टू 14, ये सेकेंड इक्वेशन है, और कह रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, उसके लिए लेमडा शुड बी 1, माने लेमडा का वैल्यू 1 होना चाहिए। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, इसी को हमको जस्टिफाई करना है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए तो हम जानते हैं कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 होता है। तो इस पर हम लोग पहले वैल्यू रख देते हैं। देखिए A1 जो है वो लेमडा है और A2 2 है, B1 3 है और B2 6 है। C1 माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, +7 है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 14 है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं या कटाने की कोशिश करते हैं, 1/2 हुआ और ये भी 1/2 हुआ। तो ये लेमडा इक्वल टू हो गया, लेमडा बाई 2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -1/2 हुआ, 1/2 हुआ। अब फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, λ/2 इक्वल टू 1/2 लेते हैं, इस फर्स्ट पहले बार इसको लेते हैं, तो इस तरह ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर λ इक्वल टू
सेकंड के लिए लेते हैं इसको और इसको ले लेते हैं सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए लेते हैं लेमडा बाई 2 इक्वल टू -1/2, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू -1 हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेमडा के लिए दो वैल्यू आ रहा है इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए, एक है 1 और एक -1। इस देयरफॉर एक लेमडा के लिए जो वैल्यू है 1 वो तो ट्रू ही होगा, ट्रू हो जाएगा। 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी रियल वैल्यू के लिए सी के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है x - 2y इक्वल टू 8, 5x - 10y इक्वल टू सी यूनिक सोल्यूशन होगा। इस बात को लिए हमको जस्टिफाई करना है तो इसके लिए हमें इस तरह करना पड़ेगा। a1 जो है वो हमारा 1 होगा, b1 जो है वो -2 होगा और c1 जो है वो भी -8 होगा। अब a2 जो है हमारा 5 हुआ, b2 जो है हमारा -10 हुआ एंड c2 जो है वो c2 जो है वो हमारा -c होगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए। इस पर वैल्यू रखते हैं हम लोग। a1 जो है और a1 जो है वो 1 है, a2 जो है वो 5 है, b2 -2 है और ये -10 है और इसको हम लोग माइनस माइनस कैंसिल किए तो ये 5 हो गया। ये अनइक्वल होना चाहिए लेकिन देख रहे हैं कि ये इक्वल है, इसलिए ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। 6 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू 7 और कह रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल है तो इसको जस्टिफाई करना है। मान लीजिए x एक्सिस के पैरेलल ये x एक्सिस हो गया, ये 0 हुआ, ये 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसी तरह ये -2, ये -4, ये -6, इसी तरह हुआ। अब ये कह रहा है x इक्वल टू 7 है, तो x इक्वल टू 7 हुआ तो इस लाइन को हम लोग ऐसे खींचेंगे, यही लाइन जो है x इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट करेगा और ये x एक्सिस को काट रहा है, माने x को काट रहा है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है।